राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज इसका 3rd लेक्चर है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो कि कौन सी बुक के लेक्चर चल रहे हैं। साइड में मैंने लिख दिया न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को NA। तो उसका ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका ये 3rd लेक्चर है। सो अगर आपने इसके प्रीवियस के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लें, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो प्रीवियस वाले लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है। और जब आप वो वाले लेक्चर्स देख लेंगे तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। सो मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको इटरेटिव मेथड बताए थे कि इटरेटिव मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक मेथड मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर किया था, गॉस सिडल मेथड। और आज मैं इटरेटिव मेथड का सेकंड टाइप यहाँ पर कवर करूँगी, जिसका नेम है जैकोबी इटरेटिव मेथड। इस चैप्टर में 7 to 8 मेथड हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 7 to 8 मेथड हैं, जिसमें से मैं 5 to 6 मेथड आपको बताने वाली हूँ। सो मेरे 2 मेथड हो चुके हैं और आज मैं यहाँ पर तीसरा मेथड आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे जैकोबी इटरेटिव मेथड की। जैकोबी इटरेटिव मेथड, ये मेथड का नेम है जैकोबी इटरेटिव मेथड। और मैंने बताया था इटरेटिव मेथड भी 2 टाइप्स के होते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें से एक टाइप होता है गॉस सिडल इटरेटिव मेथड, जो मैं बता चुकी हूँ। और आज हम पढ़ेंगे जैकोबी इटरेटिव मेथड। ठीक है, सो जो मैंने कल क्वेश्चन बताया था, कल जो मैंने अलजेब्रिक इक्वेशंस बताई थी, उन्हीं का हम आज यूज़ करके इसको हम जैकोबी इटरेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाय जैकोबी इटरेटिव मेथड। ठीक है, सो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको जानना है तो प्रीवियस लेक्चर देख लें। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये तीनों इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करना भी बताया था, बट मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है जैकोबी इटरेटिव मेथड में, तीनों इक्वेशन से, यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन दिख रही हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन से आपको x, y एंड z की वैल्यू निकालनी होती है, x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी होती है y, z, x, z के टर्म्स में। देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x को यहाँ छोड़कर बाकी सब इक्वल्स टू के इधर 85 माइनस 6y प्लस z ओवर 27। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड की है, तो इस तरह से आपको फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। किसके टर्म्स में? y और z के टर्म्स में निकली। अब सेकंड इक्वेशन से हम y की इक्वेशन जब फाइंड करेंगे, y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 72 माइनस 6z माइनस 2z एंड ओवर y के साथ क्या है 15 मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा डिवाइड में। इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाली y की। x की निकल गई, y की निकल गई, अब हम z की निकालेंगे। देखिए y की वैल्यू किस में आई है? x और z के टर्म्स में। अब z की वैल्यू आएगी x और y के टर्म्स में। z की वैल्यू निकालेंगे थर्ड इक्वेशन से 110 माइनस x माइनस वाई एंड ओवर के 54, बिकॉज 54 है z के साथ। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ रहे हैं, इतना तो बहुत ईजी होता है इक्वेशंस में से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करना। अब हम बात करते हैं मेथड पे। इतना हमने प्रीवियस मेथड गॉस सिडल इटरेटिव मेथड में भी किया था। अब चेंज हो जाता है, वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने वहाँ पर y और z को 0 रखा था। अब जब हम यहाँ लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग जैकोबी इटरेटिव मेथड।
ठीक है, जैकोबी इटरेटिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। सो इसमें भी हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। ठीक है, उसमें भी हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाली थी। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने क्या करा था, गॉस सीडल मेथड में, जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, y और z को ज़ीरो लिया था। यहाँ पर आपको तीनों टर्म्स ज़ीरो लेने हैं, तीनों वेरिएबल ज़ीरो लेने हैं, x भी ज़ीरो लेना है, y भी ज़ीरो लेना है, z भी ज़ीरो लेना है। इट मीन्स x y z के प्लेस पर आपको ज़ीरो सब्सटीट्यूट करना है इन सारे वैल्यूज़ में। जब आप वैल्यूज़ में करेंगे तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जब आप निकालेंगे x1, मैंने बताया था फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन अगर लिखना हो तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं x1। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे y0 z0, y0 z0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा 85/27। और जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.15। इसी तरह हम y1 निकालेंगे तो x के प्लेस पर 0, z के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। सो 72/15 आर रिमेन। सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.80। इसी तरह हम z1 निकालेंगे। z1 निकालने पर x0 लिखेंगे, y0 पुट करेंगे, 110/54। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.04। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम होगा इस बुक का न्यूमेरिकल एनालिसिस का, इसमें एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड आउट कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ तक निकालते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि कितने अप्रॉक्सीमेशन तक निकालें? तो जब तक अप्रॉक्सीमेशन सेम नहीं आ जाती तब तक हम फाइंड करते रहते हैं। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई है, अब हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। अगर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते ही ये एक्स वाई जेड अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाते हैं या एग्जैक्ट सेम आ जाते हैं तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं और उनको वैल्यूज़ दे देते हैं कि ये वैल्यूज़ होगी एक्स वाई जेड की इस इक्वेशन के लिए, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, जब तक नहीं आती सेम हम सॉल्व करते रहते हैं। अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से लिखेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में x2 इज़ इक्वल टू, किस तरह से लिखेंगे, इसमें आपको वैल्यूज़ रखनी होगी। सो 85 - 6 आपको यहाँ पर y के प्लेस पर अब 0 पुट नहीं करना है, 0 आप पुट कर चुके हैं। अब y के प्लेस पर आपने जो y1 निकाला था वो पुट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई 4.80 प्लस z के प्लेस पर जो आपने z1 निकाला है उसका यूज़ करना है 2.04। ठीक है, जो जो आप फाइंड करते जाएंगे उनका यूज़ करते जाएंगे, डिवाइड 27। सो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 हम फाइंड करेंगे। इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 2.16। अभी देखिए सेम नहीं आ रहा है तो अभी हमें अप्रॉक्सीमेशन निकालनी होगी। यहाँ पर 3.15 है, यहाँ पर है 2.16, तो हमने x2 निकाल लिया है। ऐसे ही हम y2 और z2 फाइंड करेंगे। देखिए कैसे ऐसा फाइंड करेंगे y2 और z2, मैं बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर। y2, सो y2 करेंगे 72 - 6x। अब की बार हम x का यूज़ करेंगे, x1 यूज़ नहीं करेंगे, जो हमने फाइंड किया है उसका यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पर हमने x2 फाइंड कर लिया है तो हम यहाँ पर x2 का यूज़ करेंगे। कितना लिखेंगे 2.16। ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझाया है कि कौन सा कब यूज़ करना है। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है y2 में, सॉरी -2z है, प्लस नहीं है, -2 मल्टीप्लाई z कितना है, z1 ही लेना होगा बिकॉज z2 तो अभी हमने फाइंड ही नहीं किया, y2 फाइंड कर रहे हैं ना, z2 तो हम पहुँचे नहीं, z2 तो फाइंड किया ही नहीं। -2 मल्टीप्लाई, तो आपको z2 फाइंड नहीं किया तो आपको z1 का ही यूज़ करना होगा 2.04 एंड ओवर 15। सो यहाँ हम जब कैलकुलेट करेंगे y2 तो y2 की वैल्यू आएगी पूरा कैलकुलेट करने पर 3.27। ठीक है, अब हम निकालेंगे z2। जब z2 निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में लगाएंगे 110 माइनस, देखिए x2 हम फाइंड कर चुके हैं तो x2 का हम यूज़ करेंगे ये वाला 2.16। क्लियर, एंड y2 ले सकते हैं यहाँ पर, माइनस y2 ले सकते हैं बिकॉज y2 हम फाइंड कर चुके हैं। 3.27 ओवर 54, तो z2 कैलकुलेट करते हैं, z2 कैलकुलेट करके आंसर आया है 1.89। सो इस तरह से हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन भी फाइंड कर लिए, बट सेम नहीं आई है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन भी फाइंड करनी पड़ेगी। क्या पता थर्ड पर सेम आ जाए, थर्ड पर भी नहीं आएगी तो हम 4 निकालेंगे। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, थर्ड पर कैलकुलेट करेंगे तो 85 - 6। अब क्या लेंगे y2,
y2 इज़ मल्टीप्लाई 3.27 प्लस z2 लेंगे 1.89 एंड ओवर 27। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर आपको x3 फाइंड हो जाएगा। x3 आएगा 2.49। सो अभी भी देखिए x3 यहाँ पर था, x2 था 2.16, यहाँ पर आया 2.49, तो अभी भी सेम नहीं आया, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। सो फटाफट y3 फाइंड करते हैं। y3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे 72 माइनस 6x3 रखेंगे। अब की बार जो फाइंड कर लिया है उसका यूज़ करेंगे, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। -2z2 मल्टीप्लाई z2 यूज़ करेंगे यहाँ पर 1.89 ओवर कितना लेना है 15। अब y3 कैलकुलेट करते हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए y3 फाइंड करने पर आएगा 3.68। यहाँ पर देखिए 3.27 है, यहाँ पर 3.68 है। अब हम निकालेंगे z3। z3 निकालने के लिए रखिए 110 माइनस x3। x3 इज़ 2.49 एंड y3 इज़ 3.68 ओवर 54 रखा। तो इस तरह से हमने Z3 भी कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। तो करते हैं, Z3 कैलकुलेट करने पर आंसर आ रहा है 1.94। सो इस तरह से हमने फाइंड किया, बट ये सेम नहीं आ रहे हैं। Z2 1.89 था, यहाँ पर है 1.94। सो हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन भी निकाल कर देखनी होगी। सो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन हम निकालते हैं। तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पे काम करते हैं। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए सिमिलरली x4 लिखेंगे। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए 85 माइनस 6, अब की बार हम क्या लेंगे y3 इज़ 3.68 मल्टीप्लाई 3.68 एंड प्लस z3 यूज़ करेंगे 1.94 एंड डिवाइड में तो सेम चलता आ रहा है 27। सो इस तरह से हमने x4 फाइंड कर लिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x4 वाला है 2.40। देखिए 2.4 अगर हम डेसिमल के एक के बाद नंबर देखें तो कुछ सेम मिल चुका है। सो यहाँ पर आपको 2.4 मिल चुका है। ऐसे ही हम 5 सेम सॉल्व करेंगे। 72 माइनस 6 x4 इज़ 2.40 माइनस 2 मल्टीप्लाई z3 1.94 एंड ओवर में क्या लेते हैं 15। इसको कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पर फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन है, 4 लिखेंगे। सो y4 आएगा आपका 3.55। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ अप्रॉक्सीमेशन है, 3.68 है, यहाँ पर आपको 3.5 मिल गया है y4। ठीक है, अब हम फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन ही हमारी चल रही है। अभी हमारा z4 रह गया है। z4 कैलकुलेट करते हैं। z4 कैलकुलेट करेंगे तो 110 माइनस x4 लेंगे 2.40 माइनस 3.55 ओके ओवर 54। इसको कैलकुलेट करा z4 को सॉल्व करने पर आया 1.92। देखिए यहाँ 1.94 है, यहाँ 1.9। अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा सिमिलर आ गया। अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए आप फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकाल लीजिए, वरना ये आंसर कहलाएंगे जो आ गया आंसर x4 y4 z4 ही आपके आंसर कहलाएंगे। सो इस तरह से सॉल्व होंगे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस बाय जैकोबी इटरेटिव मेथड। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।